मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपको एक अमरीकी खातून का सच्चा वाकया सुनाएंगे जो हाल ही में न्यूयॉर्क में पेश आया। कैंसर में मुब्तला एक अमरीकी खातून जिसको डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे और वो बस अपनी जिंदगी के दिन गिन रही थी, मगर 2 साल के बाद उसके साथ एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस औरत के बच्चे ने पैदा होते ही जो बोलना शुरू किया तो जो कुछ बोला वो सुनकर डॉक्टर भी सजदे में गिर गए। आप भी देखकर अल्लाह अकबर पुकार उठेंगे। दोस्तों, इस खातून के साथ क्या मौजज़ा पेश आया ये जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को सुनाने से पहले हम आपको बताते हैं कि आज तक दुनिया में कितने शीरखार बच्चों ने माँ की गोद में ही कलाम किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोद के बच्चों में से सिर्फ 3 ही बच्चे बोले हैं। एक तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनकी पाकी की गवाही 4 माह के शीरखार बच्चे ने दी। दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैह की पाकबाजी की गवाही गोद में दी। और एक जरीज आबिद वाला लड़का है। किस्सा ये हुआ कि जरीज एक आबिद शख्स था। उसने अपनी इबादत के लिए कोठड़ी बना रखी थी। एक दिन उसमें इबादत कर रहा था कि उसकी माँ उसके पास आई। उसने पुकारा, ए जरीज। जरीज ने ख्याल किया कि क्या करूं ए अल्लाह, इधर खुदा की नमाज का लिहाज और उधर माँ का लिहाज। फिर नमाज को ही तरजीह दी और इसी में लगा रहा। माँ वापस चली गई। दूसरा दिन हुआ तो माँ फिर उसके पास आई और वो उस वक्त भी नमाज पढ़ रहा था। उसने पुकारा, ए जरीज। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह क्या करूं, उधर माँ इधर नमाज। फिर नमाज में ही लगा रहा। माँ के बुलाने पर भी नहीं गया। फिर तीसरे दिन माँ आई और उसने पुकारा, ए जरीज। उसने दिल में सोचा, ए अल्लाह, उधर माँ इधर नमाज, क्या करूं। फिर भी नमाज ही की तरफ मतवज्जो रह गया। बस माँ ने झुंझलाकर बद्दुआ की कि अल्लाह इसको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक इसको पहले किसी फहाशा औरत से पाला ना पड़े। इसके बाद बनी इसराइल में जरीज की इबादत और जाहिद का शोहरा उड़ने लगा। एक बदकार औरत थी जिसका हुस्नो जमाल जरबुल मिसल था। उसने बनी इसराइल से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं जाकर इसे लुभाऊं। ये कहकर वो एक दिन उसके पास आई। जरीज ने उसकी तरफ नजर तक ना उठाई। वो फहाशा औरत जज्बा इंतकाम में भर गई और एक गडरिये के पास गई जो उसी इबादत खाने में सोया करता था और उस गडरिये को अपने ऊपर काबू दे दिया और उसके साथ मुंह काला किया। उससे हमल ठहर गया। जब उसने बच्चा जना तो उसने जरीज से इंतकाम लेने के लिए मशहूर किया कि ये लड़का जरीज से हुआ है। बस ये सुनना था दोस्तों के लोग जरीज पर टूट पड़े। उसको इबादत खाने से नीचे घसीट लाए, उसका इबादत खाना ढा दिया और लगे उसे मारने कि आबिद बनकर हरामकारी करता है। जरीज ने पूछा, बताओ तो सही, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्या बात है। उन्होंने कहा कि तूने उस फहाशा के साथ जना किया और उसने तेरे नुत्फे का बच्चा जना है। जरीज ने कहा, अच्छा तो वो बच्चा कहाँ है। लोग वो बच्चा ले आए। उसने कहा, जरा मुझे नमाज पढ़ लेने दो। इजाजत मिली, उसने नमाज पढ़ी। फिर वो जरीज उस बच्चे की तरफ मतवज्जो हुआ और उस बच्चे के पेट में उंगली चुभोकर बोला, ए बच्चे, तू सच सच बता, तेरा बाप कौन है। वो चंद दिन का बच्चा कुदरत खुदा से बोला कि फलां गडरिया। ये करामत देखकर दोस्तों अब वही लोग जरीज के हाथ पांव चूमने लगे और उसे मुतबरक बनाकर छूने लगे। कहने लगे, अब हम तुम्हारा इबादत खाना सोने का बना देते हैं। उसने कहा, नहीं, ये सब रहने दो, जैसा वो मिट्टी का पहले था वैसा बना दो। तो लोगों ने उसे वैसा ही बना दिया। बुखारी और मुस्लिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 355। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम आपको हाल ही में पेश होने वाला मौजज़ा सुनाते हैं जिसका हमने आगाज में आपसे जिक्र किया। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका न्यूयॉर्क में रिहाइश पजीर एक 26 साल शादीशुदा खातून कैथोलिक ईसाई फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वो अचानक रहम के कैंसर में मुब्तला हो गई। डॉक्टर्स की मुश्तमिल टीम ने उसे बताया कि वो सिर्फ 3 या 4 साल तक ही जिंदा रह पाएगी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं जिसको ये मालूम हो जाए कि वो बस कुछ दिन ही जिंदा रह पाएगा उसका क्या हाल होगा।
इस खबर ने भी खातून को रहम के कैंसर के साथ साथ मायूसी और डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया। मुसलसल रातों को वो रोती रहती। एक रात यूं हुआ कि वो इसी दिली बेचैनी में मुब्तला थी और रोए जा रही थी कि उसने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी और उसको खुद में थोड़ी तवानाई और सुकून महसूस हुआ, मगर वो खुदा से मुसलसल गिले कर रही थी कि ऐसा उसी के साथ ही क्यों हुआ। बाइबल पढ़ते उसके खुदा के बारे में बहुत से सवालात पैदा होने लगे। उसने करीबी एक लाइब्रेरी से दूसरे मज़ाहिब का मुतालिया शुरू कर दिया, मगर उसका दिलो दिमाग एक ऐसे सच्चे खुदा की तलाश कर रहा था जो उसको इस मुश्किल से बाहर निकाल सके। मरना तो तय है, मौत बरहक है दोस्तों, इससे आज तक कोई नहीं बच पाया, मगर वो मरने से पहले अपने सच्चे रब को पा लेना चाहती थी। इसी तरह मुतालिया करते करते जब उसने कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया तो उसको बहुत से सवालों के जवाब मिलने लगे। वो जान गई कि यही सच्ची किताब है और यही सच्चा वाहिद रब है जिसका ना कोई शरीक है, ना बाप है, ना बेटा, ना वो किसी से जना है और ना उससे कोई जना है, वाहिदो ला शरीक है। उसने दुआ की है, अल्लाह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा के रब, मेरा दिल गवाही देता है कि तू ही मेरा पैदा करने वाला वाहिद अल्लाह है, मेरी रहनुमाई फरमा। बेशक मैं तेरी रजा में अपना सर झुकाती हूँ और तू ही जानता है कि क्या बेहतर है, मेरी मदद फरमा। वो रोते जाती और दुआ मांगते जाती। दोस्तों 2 साल बीत चुके थे। अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट किया तो मालूम हुआ कि वो हामिला है। पहले तो डॉक्टर्स ने समझा कि ये रिपोर्ट में कहीं गलती हो गई है, क्योंकि रहम के कैंसर में मुब्तला औरत कभी मां नहीं बन सकती। उन्होंने दूसरी बार, फिर तीसरी बार और फिर अल्ट्रासाउंड में भी जब इस बात की तस्दीक हो गई कि वो हामिला है तो सभी डॉक्टर्स शदीद हैरत में मुब्तला हो गए। उन्होंने इस औरत के कैंसर के टेस्ट दोबारा किए। तमाम टेस्टों की रिपोर्ट्स ने सभी डॉक्टर्स को मजीद हैरान कर दिया कि ये कैसे मुमकिन है। कुछ अर्सा पहले तक ये कैंसर इस औरत को मौत के मुंह में ले जा चुका था और अब इसका कोई नामो निशान ही बाकी नहीं है। ये दर हकीकत सभी के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था, मगर वो औरत जानती थी कि ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ है। उसने ये बात दोस्तों जब अपने शौहर को बताई कि ये सिर्फ अल्लाह से मदद का नतीजा है, तो उसने उसकी बात मानने से इनकार किया और कहा कि खबरदार अगर तुमने मुसलमान होने का सोचा भी। जिस पर वो खामोश हो गई और अल्लाह से दुआ फरमाई कि मेरे अल्लाह, जैसे मुझे तूने रहनुमाई दी है इसी तरह मेरे शौहर को भी सीधा रास्ता दिखा। साथियों फिर हुआ कुछ यूं कि बच्चे की पैदाइश जब हुई और जिस लम्हे उसका शौहर उसके पास था तो वो बच्चा अचानक बोलने लगा और उसने अपनी माँ से वाज़ेह लफ्जों में कहा कि बेशक कुरान एक सच्ची किताब है और बेशक अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं। ये जुमला बोलकर बच्चे ने आंखें बंद कर ली और दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों इस मौजज़े को उसके शौहर ने खुद ही अपनी आंखों से देखा और सुना था। दोनों मियाँ बीवी फौरन ईमान ले आए और वहां मौजूद डॉक्टर्स भी ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियोस को इसी तरह सराहते रहेंगे और अपने हल्का अरबाब में शेयर भी करते रहेंगे। हमारे चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को याद से क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।